हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफर के बारे में कि हमारी शॉर्ट हैंड होती क्या है, स्टेनोग्राफर का क्या मतलब होता है। तो आज की पूरी वीडियो हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टेनोग्राफर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी शॉर्ट हैंड होती क्या है, इसके अंदर हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या मांगते हैं और एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म हम कब फिल कर सकते हैं और कब इसका हमारा फॉर्म निकलता है, सिलेबस पूरा क्या होता है और स्किल टेस्ट का क्या मतलब होता है शॉर्ट हैंड के अंदर, और वैकेंसीज हमारी कौन कौन से डिपार्टमेंट में निकलती है और सैलरी पैकेज हमारा क्या होता है शॉर्ट हैंड के अंदर। तो इन्हीं सभी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक कोर्स अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट बनता है कोर्स सीखने का, तो इस चैनल के ज़रिए मैं आपको पूरा कोर्स सिखाता भी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर फर्स्ट का मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप चैप्टर वाइज शॉर्ट हैंड सीख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले हम जान लेते हैं कि हमारी शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा मैटर लिखना। तो जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम शॉर्ट हैंड लिखें तो वो हमारी स्क्रिप्ट कहलाती है, वो अपनी साइंस से रिप्रेजेंट की जाती है। तो वही हमारी शॉर्ट हैंड कहलाती है जो हमारी कम समय में ज़्यादा मैटर हमारा लिखा जाता है। तो जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज को आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इसकी साइंस से लिखें, साइंस स्क्रिप्ट से लिखें, तो वो हमारी शॉर्ट हैंड कहलाती है। तो इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड, जिसको सीखने के बाद आप स्टेनोग्राफर बनते हैं। तो शॉर्ट हैंड का यूज़ हमारा पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर भी किया जाता है। जैसे एक पर्सनल सेक्रेटरी अपने बॉस की स्पीच को शॉर्ट हैंड के ज़रिए रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसी तरह इसका शॉर्ट हैंड का यूज़ किया जाता है और उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती है। तो पूरी वीडियो में आगे जाके हम इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की बात कर ले तो क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर आपकी होनी चाहिए 12th पास कोई सी भी स्ट्रीम से। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इसके अंदर आपकी जॉब चाहिए, तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी जाती है और ग्रेजुएशन के साथ आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट होती है इसके अंदर आपकी ग्रेड के हिसाब से। इसके अंदर हमारी 2 ग्रेड पे वैकेंसीज निकलती है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में। तो अगर आपको ग्रेड सी में इसके अंदर वैकेंसीज चाहिए तो ग्रेड सी में इसके अंदर 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और ग्रेड डी में इसके एज लिमिट होती है 18 से 27 साल। और इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ST SC OBC के हिसाब से आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कब निकलता है। अब जान लेते हैं इसका हमारा फॉर्म कब निकलता है। तो फॉर्म की बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका अलग अलग डेट पे फॉर्म निकलता है। इसकी हमारी कोई फिक्स डेट नहीं होती है कि कौन से डिपार्टमेंट में कब फॉर्म निकलेगा। पर हम SSC की बात करें तो SSC के अंदर हमारा हर साल इसका फॉर्म निकलता है, पर इसकी भी हमारी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। जैसे हमारे अदर डिपार्टमेंट में जैसे रेलवे, हाई कोर्ट, DRDO, CRPF एंड CISF एंड प्राइवेट सेक्टर में इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती है, पर इनकी भी कोई हमारी फिक्स डेट नहीं होती है। तो अगर इसके आपको अपडेट्स जानने हैं तो आपको हर साइट पे इसकी वैकेंसीज अपडेट में रहना होगा और आपको चेक करते रहना होगा कि हमारी कौन सी कब वैकेंसीज निकल रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर इसके अंदर हमारे 2 टायर होते हैं। टायर 1 जिसके अंदर आता है हमारा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद होता है टायर 2 जिसके अंदर होता है हमारा स्किल टेस्ट। तो टायर 1 के अंदर रिटन एग्ज़ाम में इसके अंदर हमारी 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, एंड GS इसके अंदर 50 मार्क्स की आती है। तो इसका हमारा प्लस पॉइंट यही है कि इसके अंदर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है और आप इसकी तैयारी कोई भी कोचिंग से आप रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट के बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल टेस्ट में होती है इसके अंदर डिक्टेशन। तो 2 ग्रेड पे इसके अंदर डिक्टेशन होती है, ग्रेड सी पर एंड ग्रेड डी पर। तो ग्रेड डी में होती है इसके अंदर 800 वर्ड आपको लिखने होते हैं 10 मिनट में, जिसके अंदर होती है हमारी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ आपको लिखने होते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेड सी के लिए। तो ग्रेड सी के लिए आपको 1000 वर्ड लिखने होते हैं, वो भी 10 मिनट में, जिसकी स्पीड होती है हमारी 100 वर्ड पर मिनट। तो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिखने के बाद आपको इस मैटर को कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होता है और ट्रांसक्राइब के अंदर आपका एरर चेक किए जाते हैं, जैसे हमारा कोमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, पैराग्राफ, सेंटेंस एंड ग्रामर भी आपकी चेक की जाती है। तो आपकी लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए।
तो टाइपिंग के लिए आपको टाइम मिलता है, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको मिलता है ग्रेड डी के लिए 50 मिनट एंड ग्रेड सी के लिए 45 मिनट आपको मिलते हैं। और हिंदी टाइपिंग के लिए आपको ग्रेड डी के लिए 55 मिनट मिलते हैं एंड ग्रेड सी के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज में आपको पे स्केल मिलता है ग्रेड सी के लिए 9300 से लेकर 34,800 तक इसके अंदर पे स्केल मिलता है और उसका पे ग्रेड होता है 4200। और ग्रेड डी की बात करें तो इसका हमारा पे स्केल होता है 5200 से लेके 20,200 तक और इसकी हमारे पे ग्रेड होता है 2400 तक इसका पे ग्रेड होता है। तो हाउस रेंट और टीएनएस अलाउंस डीए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको इसके साथ में मिलते हैं। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें। तो शॉर्ट हैंड की तैयारी की बात करें तो शॉर्ट हैंड मैं आपको सिखाता हूँ इस यूट्यूब के चैनल के ज़रिए। तो आपको चैप्टर फर्स्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप चैप्टर वाइज शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो शॉर्ट हैंड की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।